Math Solution Point. Dear students, today we are going to start the new topic, that is geometrical construction from Math 2 of Standard 10. Okay? अब बच्चों geometrical construction में क्या जरूरी है? सबसे पहले जो apparatus होते हैं आपके कॉम्पॉक्स में, for example this is complex, set square, this is of course scale, what is this? Protractor. Okay? इसको यूज करना होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, इन apparatus को प्रॉपरली यूज करना होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप जो पेंसिल यूज करेंगे वो शार्प होनी चाहिए, अदरवाइज आप अगर लीड पेंसिल यूज करते हैं तो ठीक है। ओके, तो क्या उसका मेथड है कि आप जब आर्क बनाएंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते वक्त तो वन टाइम ही घुमाएंगे, ऐसे 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 नहीं करेंगे। ओके, और व्हाइल यूजिंग द स्केल एंड ड्राइंग अ लाइन, जस्ट ड्रॉ वन लाइन। ओके, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। ओके, और यस ऑब्वियसली रबर का कोई इस्तेमाल नहीं है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में बच्चों, रबर का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो चलो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 4.1। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एलएमएन। इन ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to 5.5, BC is equal to 6 cm, CA is equal to 4.5 cm. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is equal to 5 upon 4. अब dear students, in these two questions let us understand the difference. क्या है दोनों में फर्क? ये जो दो ट्राइंगल हैं इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ऑल 6 पॉइंट्स आर डिफरेंट इन दिस टू ट्राइंगल, these two triangles are different to each other. यहां पर ABC है, यहां LMN है। ओके, बट इन द सेकेंड क्वेश्चन इफ यू ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल LTR, इसमें जो है कॉमन वर्टेक्स है दैट इज R। तो क्या डिफरेंस है फिर? तो उसमें कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। तो यहां पर अलग मेथड से करना होगा, यहां पर अलग मेथड से करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन है, उसके बाद आपको दीज टू ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देयर इज नो कैलकुलेशन, वी हैव टू जस्ट ड्रॉ, वी हैव टू जस्ट कंस्ट्रक्ट दीज टू ट्राइंगल। ओके, अब देखो बच्चों, इन दिस प्रैक्टिस सेट 4.1 देयर आर 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट और थर्ड एक टाइप के हैं, सेकेंड और फोर्थ ये भी एक टाइप के हैं। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट मेथड, सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड मेथड, दैट इज डिफरेंट मेथड। ओके, तो दोनों फर्स्ट और थर्ड को एक ट्रीटमेंट है और सेकेंड ट्रीटमेंट जो है सेकेंड और फोर्थ को है। ओके, तो क्या है पहले, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यहां पर एक वर्टेक्स, एक पॉइंट कॉमन है, यहां पर कॉमन नहीं है। यहां पर इस क्वेश्चन में भी दोनों ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में भी दोनों ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। फर्क क्या है दोनों में? यहां पर पॉइंट आर कॉमन है, यहां पर नहीं है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? Triangle ABC similar to triangle LMN. In triangle ABC, AB is equal to 5.5 cm, BC is equal to 6 cm, CA is equal to 4.5 cm. अब उसमें होता क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों कि एक ट्राइंगल के दो ट्राइंगल यहाँ सिमिलर हैं, these two triangles are similar. Okay, these two triangles are similar. उसमें एक ट्राइंगल ABC के तीनों साइड्स दिए हुए हैं, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है। एंड what is given? Ratio of these two sides, ratio of corresponding sides of these two similar triangle. यहां पर for example I am going to rub this question. Okay, in this example, okay, triangle ABC is similar to triangle LMN. Okay, if we learn in the first topic that if two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. समझ में हमने पढ़ा था कि नहीं
if two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. Okay, just write that. Triangle ABC, similar triangle LMN. If these two triangles are similar, then therefore AB upon first second, AB upon LM is equal to BC upon second third, MN is equal to AC upon LN. Okay, first equation. क्या किया हमने? If these two triangles are similar, ये दोनों triangles similar हैं, then we can write if two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. But what is given? BC upon MN is equal to 5 upon 4. BC upon MN is equal to 5 by 4. Equation. These three ratios are equal and BC upon MN is equal to 5 by 4. Therefore, AB upon LM, BC upon MN and AC upon LN also 5 upon 4. Therefore, we can write like this. AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN is equal to 5 upon 4. Therefore, we can write like this. AB upon LM is equal to 5 upon 4. Understood? Similarly, BC upon MN is equal to 5 upon 4. Okay? Similarly, last one, AC upon LN is equal to 5 by 4. समझ में आया? Two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion, but what is given? BC upon MN is given 5 upon 4. Therefore, this one is also 5 upon 4. This one is also 5 upon 4. This one is also 5 upon 4. मैंने वही तो लिखा है. Okay. Now, let us see what is the value of AB. AB is 5.5. Just write. Instead of AB, write the value 5.5 upon LM is equal to 5 by 4. Do the cross multiplication. Okay. Therefore, LM is equal to LM into 5 is equal to LM into 5 is equal to 5.5 into 4. This one into this one is equal to this one into this one. Therefore, LM is equal to 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 ones are 5. Give the point after one decimal. Okay. It is 1.1 into 4. 11 4s are 44. That is 4.4 centimeter. LM, the value of LM is 4.4 centimeter. Similarly, we can find MN. Okay. What is the value of BC? 6. Value of BC 6 upon MN is equal to 5 by 4. 5 by 4. Okay. Do the cross multiplication. Therefore, MN into 5 is equal to 6 into 4. This one into this one is equal to this one into this one. Okay. Therefore, MN is equal to 6 4s are 24 upon 5. What is 24 upon 5? 5 4s are 5 5s are 25. 5 4s are 20 minus 4. Do the point here. It become 40. 5s are 40. Therefore, it is 4.8. MN is 4.8 centimeter. What is the value of MN? बच्चों, MN की वैल्यू कितनी हो गई? 4.8 centimeter. Okay. देखेंगे अब यहाँ पर क्या है? AC. What is the value of AC? It is CA. AC. It is 4.5 upon LN is equal to 5 by 4. Do the cross multiplication. Therefore, ln into 5 is equal to 4.5 into 4. 5 is a 5. 5 9s are 45. 5 9s are 45. Give the point after one decimal. It is 0.9 into 4. 9 4s are 36. Give the point after one decimal. It is therefore value of ln is 3.6 centimeter. Value of ln is 3.6 सेंटीमीटर. बच्चों इस तरह से हमने जो सेकंड ट्रायंगल है, इन दिस टू ट्रायंगल all three sides of triangle ABC are given. AB 5.5, BC 6, CA 4.5. With the help of this information, we calculate the sides. We find out the length of sides
of another triangle, that is this one. Okay, LM is 4.4, MN is 4.8, LN is equal to 3.6 centimeter. Now I am going to draw these two triangles, that is triangle ABC and triangle LMN. Okay, first of all I am going to draw triangle ABC. अब देखो उससे पहले मैं यहां पर एक रफ फिगर अगर बनती है तो देखेंगे हम। जो बिगर साइड है वो नीचे लो, BC 6 है यहां पर, है ना, BC, ओके, दैट इज 6 सेंटीमीटर। AB it is 5.5, AC 4.5. Similarly, in this LMN, which one is bigger? Yes, 4.8. MN, it is 4.8. This one is L. Okay. LM is 4.4, MN is 4.8, LN is 3.6. This is the rough figure. This is not a fair figure. ये रफ फिगर है बच्चों, आप इसको ही फेयर समझेंगे? नहीं नहीं, ये रफ है। इस with the help of this we can draw, we can construct these two triangle. Okay, first of all take 6 centimeter base BC as a 6 centimeter. Okay, I am going to draw triangle ABC having base BC of length 6 centimeter. Okay, this one is BC having length 6 centimeter. Now students, the distance of point A from point B is 5.5 centimeter. So in your compbox take a distance of 5.5. Okay, 0 से 5 and 0.5. This is 5.5. Okay. Now अब देखो बच्चों करना क्या है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC में BC ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B. अब मैंने कंपॉक्स में 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। नाउ पुट द पॉइंटर ऑफ कंपॉक्स एट पॉइंट B and take a distance of 5.5 centimeter in your complex and draw an arc like this. Okay, हमने क्या किया बच्चों, यहां से B से यहां कंपॉक्स का पॉइंटर रखकर 5.5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ किया। सिमिलरली A जो है पॉइंट A is at a distance of 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C. ओके, अब कंपॉक्स में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल take a distance of 4.5 centimeter in your complex and now put the pointer of complex at point C and take a distance of 4.5 centimeter and draw an arc. अब बच्चों point of intersection of these two arc is nothing but point A. अभी हमें point A मिल गया। ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले ट्राइंगल ABC में BC साइड BC ड्रॉ किया, फिर हमने कंपॉक्स का पॉइंटर B पे रखकर 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ किया, फिर हमने C पर कंपॉक्स का पॉइंट रखकर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क इज नथिंग बट पॉइंट A. जॉइन AB एंड AC. ओके, AB को हमने ज्वाइन किया। नाउ ज्वाइन AC. नाउ ज्वाइन पॉइंट A एंड C. ओके, राइट द डिस्टेंसेस. AB is 5.5 centimeter, AC is 4.5 centimeter. Okay, in this way we draw triangle ABC. Okay, now I am going to draw triangle LMN. अब बच्चों इस ट्राइंगल में सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है MN, which is having distance 4.8. ओके, 4.8 तो लेंगे डिस्टेंस 4.8. ओके, 4.8. Okay, I took a distance of 4.8. Now with the help of scale we can take a distance of 4.8. Okay,
this is point C, this is MN, this is side MN having length 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों यहां पर while drawing triangle LMN, first of all I took with the help of scale I took a distance MN 4.8 centimeter. Now I am going to draw point L from point M which is at a distance of 4.4 centimeter। देखो point L M से कितने डिस्टेंस पर है, 4.4 सेंटीमीटर पर। सो अब यहाँ पर किसका काम है, अभी मालूम है आपको, अभी आपको यहाँ पर कॉम्पॉक्स का काम लेना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कॉम्पॉक्स यू कैन ड्रॉ 4.4। ओके, क्या किया मैंने, स्केल की मदद से 4.4 डिस्टेंस लेकर सेंटीमीटर लेके कॉम्पॉक्स में, और पुट द पॉइंटर ऑफ कॉम्पॉक्स एट पॉइंट M एंड ड्रॉ एन आर्क, अब ये आर्क खींचते वक्त ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 नहीं करना, बहुत यहाँ पर क्लीनलीनेस होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। ओके, अब N से L कितने सेंटीमीटर पे है, 3.6। Take a distance of 3.6 in your complex and put the pointer of complex at point N and draw an arc. The point of intersection of these two arcs is point L. क्या किया हमने, सबसे पहले साइड MN having length 4.8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया, फिर कंपॉक्स का पॉइंटर M पे रख के 4.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ किया, फिर हमने N पर रखकर 3.6 का डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ किया। अब इनको ज्वाइन करेंगे। ओके, नाउ ज्वाइन LM एंड LN। ओके, ज्वाइन LM, ज्वाइन LM एंड LN। It is LM is 4.4 centimeter, LN is 3.6 centimeter. In this way, we construct these two triangles. We solve the first question of practice set 4.1. यहाँ पर करना क्या है हमें, देखो मैंने क्या बताया सबसे पहले कि इस 4.1 प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट और थर्ड एक टाइप के, इसी टाइप का थर्ड भी है, और सेकंड और फोर्थ वो अलग टाइप के, उसमें इसमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन कहाँ है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में है। ओके, सो वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1 of this exercise. Okay, if you want to take a screenshot you can take. Okay, now we are going to solve the third question of this practice set 4.1. Understood now? Dear students, now we are going to solve question 3 of practice set 4.1 which is similar to question number 1. Question number 1 और question number 3 एक जैसे ही हैं, दोनों को ट्रीटमेंट एक जैसा ही देना है। What is given? These two triangles are similar. Two sides and one angle between them is given of triangle RST. We have to construct triangle RST as well as triangle XYZ such that RS upon XY is equal to 3/5. क्या दिया हुआ है देखो बच्चों, मैं रफ फिगर ड्रॉ करता हूं। हियर यहां पर ये ट्राइंगल RST है, लेट अस सपोज ये ट्राइंगल RST, मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। RST में दिस इज RST, एंगल RST जो है ये 40 है। ओके, 40 डिग्री है। RS 4.5 है, ST 5.7 है। अब हमें एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अलावा और एक ट्राइंगल यानी XYZ फॉर्म करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स में 3:5 का रेशियो है। मतलब जो ट्राइंगल का हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 साइड्स और 1 एंगल, वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसके सिमिलर जो और एक ट्राइंगल है वो भी कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ओके, क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस टू ट्राइंगल इज 3:5। मींस जो ट्राइंगल RST है, जो हमें जिसकी इंफॉर्मेशन है, जिसके साइड्स और एंगल हमको मालूम है, और उसका जो साइड है वो 3 टाइम्स है, और XY जो ट्राइंगल XYZ का उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो 5 टाइम्स है। मतलब ये ट्राइंगल बड़ी होगी इससे।
ओके ये 3 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है ना रेशियो। तो ये ट्रायंगल छोटी होगी बनिस्बत इसके, ये ट्रायंगल बड़ी होगी, ये 5 टाइम्स होगी, है ना। तो इसका भी एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे हम। दिस इज एक्स वाई जेड। अब व्हाट इज गिवन, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3:5। ये 3 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। With the help of this information, we have to construct these two triangles. हमें दोनों ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन क्या किया था हमने, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, these two triangle are similar, triangle RS is similar to triangle XYZ. we know that triangle RST similar to triangle XYZ. It is given in the question. We learn that if two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. बराबर ना? If two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. So write RS first second upon XY first second is equal to second third ST का corresponding side कौन होगा, YZ is equal to RT upon XZ. Okay, equation 1. Okay, we know that two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. वही तो लिखा हमने। अब what is given, ये given है, और RS upon XY is equal to 3/5. ये कहां से लिखा हमने, it is also given. It is given. हमने क्या लिखा, RS upon XY is equal to 3/5. Therefore, RS from 1 and 2 we can write like this, RS upon XY is equal to ST upon YZ is equal to RT upon XZ is equal to 3/5. Understood? From 1 and 2. From 1 and 2. This ratio is equal to this ratio is equal to this ratio. ये तीनों रेशियो इक्वल हैं, और RS अपॉन XY का जो वैल्यू है वो 3/5 है, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ऑल 3 रेशियोज का किसके इक्वल होंगे, 3/5 के बराबर होंगे। ओके, देयरफॉर वी राइट लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, RS is given. With the help of RS which is 4.5 centimeter, we can find out XY. What is given, ST is given. With the help of ST 5.7 we can find out YZ. But here RT and XZ, here RT is not given, so we हमको मालूम नहीं कर, RT दिया नहीं है इसलिए हम XZ नहीं मालूम करेंगे। तो क्या दिया है, ये दिया है तो ये मालूम करेंगे, ये दिया है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये मालूम करेंगे। और वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। पहले हम ये काम करेंगे, ठीक है। देयरफॉर RS upon XY is equal to 3/5. सिमिलरली क्या कट हो गए, RT नहीं चाहिए हमको, है ना, तो ST upon YZ is equal to 3/5. What is the value of RS? It is 4.5, which is given in the question, is equal to 3/5. Do the cross multiplication. Therefore XY into 3 is equal to 5. XY into 3 is equal to 5 into 4.5. 5 into 4.5. 3 ones are 3, 3 ones are 3, 1 remain, 3 5s are 15. So 5 into 1.5. 15 5s are 75. Give the point after 1 decimal. So what is the value of XY? It is 7.5. What is the value of ST? It is 5.7. Instead of ST write 5.7 here upon YZ is equal to 3/5. Do the cross multiplication. Therefore YZ into 3 is equal to this one into this one, 5.7 into 5. 3 ones are 3, 3 ones are 3. 5 minus 3 remains 2. It becomes 27. 3 9s are 27. You know, 19 5s are 95. Give the point after 1 decimal. Therefore YZ, value of YZ is 9.5.
Okay, now what is given here? RS का करस्पॉन्डिंग साइड XY है. RS अगर 4.5 है तो XY कितना हुआ? 7.5. ST का करस्पॉन्डिंग साइड YZ है. ST 5.7 है ना, और YZ कितना आया? 9.5 सेंटीमीटर. नाउ angle between these two sides is 40 degree. Angle RST is congruent to angle XYZ because these two triangles are congruent. Triangle RST similar to triangle XYZ. Therefore, angle RST congruent angle XYZ. But what is the value of angle RST? It is 40 degree. तो उसके congruent ये होगा तो ये भी कितना होगा? 40 degree. Therefore, angle XYZ is equal to 40 degree. In this way, we can construct these two triangle. Okay, ये rough figure है. ये क्या है ये? It is a rough figure. Okay. Now we are going to construct two triangles. Okay. Now first of all, with the help of scale, हम ये दोनों RST और XYZ ये दोनों ट्राइंगल हम यहां पर बनाएंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ साइड ST having length 5.7. okay, having length 5.7. I am going to draw ST, that is 5.7 है ना. This is ST, this is side ST. okay, ST right here, ST, that is 5.7 centimeter. okay, now angle RST is how much? 40 degree. With the help of protractor, take an angle of 40 degree at point S. okay, point S पे हम 40 डिग्री कैसे लेंगे? जीरो यहां से लेंगे. 0, 10, 20, 30, 40. इट इज एन एक्यूट एंगल. 40 यहां भी है, रॉन्ग हो जाएगा. तो यहां पर एंगल का फेज 0 इधर से लेंगे. फेज इधर है ना, तो 0 इधर से लेंगे. ओके, दैट इज 0, 10, 20, 30, 40. इट इज 40. okay, remove the protractor and join these two points, this one and point S. okay, join these two points. okay, this is angle S which is 40 degree. अब यहां से S से R कितना है? 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे R है. फ्रॉम S point R is 4.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम पॉइंट S. ओके, ये जो पॉइंट है ये S से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. ओके, सो टेक 4.5 सेंटीमीटर इन योर कॉम्पॉक्स एंड ड्रॉ एन आर्क. ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल टेक 4.5 centimeter in your complex and put the pointer of complex at point S and draw an arc. okay, यहां रख के नहीं करना है, RS का डिस्टेंस ले रहे हैं हम, तो S पे रख के हमको एक आर्क ड्रॉ करना है. ओके, इन दिस वे इफ यू ड्रॉ an arc by putting the pointer of complex at point S, we will get point R. हमें क्या मिलेगा? पॉइंट R मिलेगा. क्या मिलेगा? दिस इज पॉइंट R. ये रे और ये आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट R होगा. नाउ जॉइन RT. जॉइन RT. In this way we draw triangle RST. Now I am going to draw triangle XYZ. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मेरे को YZ बनाना होगा यहां पर. ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ साइड YZ. ओके, हैविंग लेंथ 9.5 सेंटीमीटर. सो टेक 9.5 सेंटीमीटर इन योर कॉम्पॉक्स. ओके, टेक 9.5 सेंटीमीटर in your complex. okay, this is 9.5. okay, with
draw side yz with the help of draw line. मैं कॉम्पॉक्स के हेल्प से कर रहा था, नहीं बल्कि वी हैव टू ड्रॉ साइड yz with the help of scale, okay, which is 9.5 centimeter. Okay, draw a line this is now this is side yz, this is side yz. Okay, this is side yz. At point y we have to take a 40-degree angle. Okay, put the protector at point y and take 40-degree angle and mark it here, make a mark here. Okay, now join these 2 points and draw a ray, elongate it like this. Okay, okay बच्चों, this one is angle 40 degree. क्या किया मैंने, yz लिया, that is 9.5 सेंटीमीटर. उसके बाद मैंने प्रोटेक्टर रखकर यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल लेकर एक मार्क किया, वहां उसको ज्वाइन किया. नाउ what is the length of yz, that is 7.5. sorry, what is the length of xy, xy is, हमने कितना मालूम किया, xy 7.5. Okay, okay, now find out the value of, find out x which is at a distance 7.5 centimeter from point y. Okay, अब यहां पर किसका काम होगा बच्चों, कॉम्पॉक्स का, है ना. So take a distance of 7.5 centimeter in your complex and put the pointer of complex at point y and draw an arc. Okay, simply draw an arc. ऐसे ऐसे नहीं करना, मैं इससे पहले पता है, मैं ऐसे ऐसे नहीं करना. Okay, draw an arc, है ना. तो this, the point of intersection of this arc and this ray is point x. Okay, this is point x. Join this x and z. Okay, this is your required triangle. Okay, okay, in this way we draw these 2 triangles, we construct these 2 triangles with the help of this information. These 2 triangles are similar, therefore we know that 2 similar triangles, we know that when 2 triangles are similar their corresponding sides are in proportion. तो एक corresponding side का ratio 3.5 दिया हुआ है, हमने उसको इक्वेट करके xy और yz की वैल्यू मालूम की. फिर उसके बाद हमको मालूम है if 2 triangles are similar their corresponding angles are congruent. फिर ये 40 तो ये भी 40. उस तरह से हमने ये यहाँ पर हमने ट्रायंगल RST और ट्रायंगल XYZ हमने ड्रॉ किया. RS की वैल्यू यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RS, 4.5, and what is the value of XY, 7.5. okay, सेंटीमीटर. अगर ये नहीं लिखेंगे तो you will lose marks in your board examination. एंगल की कितना मेजरमेंट है वो लिखना है. ओके, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है. डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखना है. ओके, ये सब लिखने के बाद यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन टेक. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1. अब क्या डिफरेंस है, हमने पहले क्वेश्चन 1 और 3 सॉल्व किया और उसके बाद क्वेश्चन 2 और 4 सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन में क्या है सेम, कि दोनों क्वेश्चन में जो 2 ट्रायंगल्स जो सिमिलर दिए हुए हैं उनमें एक वर्टेक्स, एक पॉइंट कॉमन है. फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में से नहीं. यहां पर भी क्वेश्चन 4 में भी ये 2 ट्रायंगल में ए पॉइंट ये कॉमन है. तो यहां पर हमें एक थोड़ी सहूलत मिल गई है कि हम इसको थोड़े इजी वे से कर सकते हैं. इसमें कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं. वैसे तो ये क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के जैसे ही सॉल्व कर सकते हैं. 2 triangles are given, sides of one triangle are given and ratio of corresponding side is given, so we can find out sides of another triangle
and then we can construct two triangles separately. Okay, लेकिन यहाँ पर पॉइंट R कॉमन है तो हमारे पास एक मेथड है, तो चलो देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखो बच्चों, ट्राइंगल PQR के साइड्स दिए हुए हैं, PQ 4.2 सेंटीमीटर, QR 5.4 सेंटीमीटर, PR 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों में R कॉमन है, R कॉमन है, तो चलो R को हम क्या करेंगे, यहां पर, यहां लेफ्ट साइड में लिखेंगे R। ओके, तो दोनों ट्राइंगल में R पॉइंट कॉमन है, तो हमको दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या किया, R पॉइंट को सेपरेट लिखा है यहां पर। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल PQR में जो गिवन साइड है उसमें जो R है, तो इसका मतलब ये साइड हमको यहां पर लेना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर अगर मैं ऐसे RP लिया मैं, ओके 4.8, तो रिमेनिंग पॉइंट कौन सा हो गया, Q हो गया। ओके, Q, तो यहां पर ये ट्राइंगल इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR 5.4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, दैट इज 4.2। अंडरस्टूड। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, जो पॉइंट R कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, R पॉइंट कॉमन है तो हमने उसको लेफ्ट साइड में लिखा। अब जो ट्राइंगल PQR है उसके तीनों साइड्स गिवन है, तो R को कॉमन में इधर लेफ्ट में लिखने के बाद R के साथ कौन है, P है, तो ये RP साइड पहले हो गया। फिर उसके बाद रिमेनिंग जो वर्टेक्स है पॉइंट वो Q रहेगा, तो यहाँ पर मैंने Q लिखा, एक ट्राइंगल फॉर्म किया, उसको रफली मैंने ये उसके साइड्स लिखे, 4.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। ओके, अब जो सेकेंड ट्राइंगल है दैट इज LTR, उसमें पॉइंट R कॉमन है। अब क्या रिलेशन है दोनों ट्राइंगल में, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो 3:4 है। जो हमने ट्राइंगल PQR यहां पर रफली बनाई उसके साइड्स 3 टाइम्स हैं, तो जो ये ट्राइंगल LTR है, जो उसका साइड LT है वो 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स। व्हाट डू यू मीन बाय 3/4? अगर इसको कॉमन मल्टीपल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x और 4x मींस दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x एंड दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x। तो यहां पर ये 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहां पर जो आने वाली ट्राइंगल है LTR वो इससे बड़ी होगी। ओके, ऐसे अगर हम इसको इलोंगेट करेंगे तो यहां पर LTR R के साथ कौन होगा, फिर यहां पर है ना, R के साथ L होगा, यहां पर कहीं L आएगा। ओके, और यहां पर T होगा, यहां पर कहीं। ओके, तो अगर हम उसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, है ना, तो इन दिस वे वी फॉर्म अ ट्राइंगल LTR। ओके, लाइक दिस। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे मालूम, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। First of all, draw a line. Okay. Now, can I rub this rough figure? नहीं, रहने दो, थोड़ी देर के लिए रहने दो, देखेंगे। यहां पर सबसे पहले ड्रॉ साइड RP which is 4.8. Okay, 4.8. This is side RP of length 4.8 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, क्या ड्रॉ किया बच्चों, हमने साइड RP ड्रॉ किया विच इज ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। अब R से Q कितने डिस्टेंस पे है, 5.4। सो इन योर कंपॉक्स टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5.4। ओके, 5.4 एंड ड्रॉ एन आर्क। ओके, ड्रॉ एन आर्क। अब इसको रब करता हूं मैं। ओके, क्या किया मैंने, ट्राइंगल, ये जो ऐसे ट्राइंगल थी RPQ में मैंने RP 4.8 लिया, ये जो QR है, QR वेयर इज QR 5.4 है, और ये PQ जो है 4.2 है। अब मैंने R से Q 5.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मैंने कंपॉक्स में 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके पुट द पॉइंटर ऑफ कंपॉक्स एट पॉइंट R एंड draw an arc. Okay, now similarly
पॉइंट Q इज एट ए डिस्टेंस 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। अब यहां से P से Q कितने डिस्टेंस पे है? 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो टेक it is 4.2 centimeter. Okay, now take 4.2 centimeter in your compass and put the pointer of compass at point P and draw an arc. अब बच्चों गड़बड़ करते हैं बच्चे, दोबारा उसी पर रख के कहीं नीचे आर्क ड्रॉ करते हैं कहीं इधर, तो यहाँ पर आर पे रख के, आर से क्यू कितने डिस्टेंस पे है? 5.4 सेंटीमीटर के। पी से क्यू कितने डिस्टेंस पे है? 4.42 सेंटीमीटर के। तो मैं यहाँ पर रखकर 5.4 का एक आर्क ड्रॉ किया, फिर पी पर रख के पुट द पॉइंटर ऑफ compass at point P and draw an arc having length 4.2 centimeter. Point of intersection of these two arcs is point Q. Okay. Now join these point Q and P, point Q and R. So triangle PQR is formed. Okay. यहां पर हमने ट्राइंगल PQR फॉर्म किया। ये जो है 5.4 सेंटीमीटर है और ये 4.2 सेंटीमीटर है। नाउ इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR। नाउ जो आने वाली ट्राइंगल है LTR, उसके लिए हम RP को इलोंगेट करेंगे, इसको बढ़ाएंगे बच्चों, यहां पर इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके ओके, अब सोचो यहां पर जो PQ अपॉन LT, यानी ये टू सिमिलर ट्राइंगल के ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, PQ अपॉन LT, तो ये 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है, तो यहां पर बड़ा कौन है? 4 टाइम्स 4। ओके, तो यहां पर एक एक्यूट एंगल लेकर, R से एक एक्यूट एंगल लेकर उसके 4 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और ऐसे भी ले सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल। ओके, ऐसे कुछ मेजरमेंट लेना ऐसे जरूरी नहीं है। ओके, आई एम गोइंग टू टेक 50 degree angle. Okay, so okay, अब यहां पर करना क्या है? यहां पर 3 और 4 में बड़ा कौन है, बिगर कौन है? 4। तो मेक 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स ऑन दिस रे। ओके, हम इक्वल पार्ट्स करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स ऑन दिस रे। ओके, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Name it as R1, R2, R3. This one is the point, 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 R4. Okay, अब जो ट्रायंगल हमने सबसे पहले बनाई PQR, उसके हिस्से में कितना है? 3 है, तो R3 से P को जोड़ेंगे। ओके, जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट की उसका रेशियो कितना है? 3, उसका साइड का रेशियो कितना है? 3 टाइम्स है वो, तो R3 और P को हम ज्वाइन करेंगे हम। ओके, नाउ जो ट्रायंगल आएगी PQR के का जो सिमिलर ट्रायंगल है वो बिगर है ना, तो वो जो है बाहर होगी, इसके आउटसाइड होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इक्वल कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉइंट R3 पर और पॉइंट R4 पर हम कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाएंगे। देखो कैसे, यहां पर कॉन्ग्रुएंट एंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। यहां पर उसके लिए क्या करना होगा? पुट द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट R and take any measurement in your compass and draw an arc. Okay, यहां पर रखकर एनी मेजरमेंट लेके यहां पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, सिमिलरली वही डिस्टेंस R4 पे भी रखो एंड ड्रॉ एन आर्क। क्या किया हमने? R3 पर रखकर एक अंदाजन हमने डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ किया, R3 पे रखे, R4 पर रखकर वही हमने कंस्ट्रक्शन किया, है ना। अब बच्चों ये जो आर्क है पहले वाली, R3 पर रखकर ड्रॉ करने के बाद ये जो पहली आर्क है ये यहां और यहां इंटरसेक्ट की है, तो वो जो डिस्टेंस है अपने कंपास में भर लो। ओके, यहां पर ये डिस्टेंस लेने के बाद ये जो आर्क यहां पर रेस्ट हो रही है,
यहाँ तो पता नहीं, यहाँ पर जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है रे को, तो पुट द पॉइंटर ऑफ कंपॉक्स एट दिस पॉइंट एंड टेक अ डिस्टेंस ऑफ दीज टू पॉइंट वेयर दिस आर इंटरसेक्ट दिस साइड एंड दिस रे। ओके, यहां पर इतना डिस्टेंस लेकर यहां रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है। फिर से बताता हूं, R3 पे रख के एनी डिस्टेंस का मेजरमेंट लेके आर्क ड्रॉ किए, यहां रखकर R3 पर रखकर और R4 पे रखें। ओके, फिर ये दो पॉइंट, उसको मैं नाम देता हूं, पॉइंट को A और B, ये AB का डिस्टेंस लेना है। ओके, फिर यहां रखकर इसको C कहेंगे हम, C पर रखकर यहां पर एक आर्क ड्रॉ करना है। यहां पर मैंने डिस्टेंस ले लिया, अब C पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, तो यहां पर जो है मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। ओके, ये आर्क है ना, ये आर्क और ये, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया। जॉइन दीज टू पॉइंट, ये पॉइंट और R4 को ज्वाइन करना है। ओके, अब देखो बच्चों, कॉन्ग्रेंट एंगल, ये एक एंगल है, इसका मेजरमेंट नहीं मालूम है, इसका कॉन्ग्रेंट एंगल लेना है। सपोज एंगल एबीसी है, तो इसके लिए इसका कॉन्ग्रेंट एंगल विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, इसके बगैर इसको कॉन्ग्रेंट एंगल बनाना है तो यहां रखकर एक आर खींचो। पहले सबसे पहले अगर समझो मुझे पी क्यू आर बनाना है इसका कॉन्ग्रेंट, तो क्यू आर ड्रॉ करो, यहां पर रे, यहां रखकर एक एनी डिस्टेंस लेके एक आर ड्रॉ करो, यहां रखकर एक एनी डिस्टेंस लेके एक आर ड्रॉ करो, फिर ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस लेके यहां रखकर इसको ऐसे आर्क इसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद यू विल गेट पी क्यू आर विच इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल। तो वही तो कंस्ट्रक्शन किया है ना, वही तो कंस्ट्रक्शन मैंने किया। ओके, नाउ यही कॉन्ग्रेंट एंगल का कंस्ट्रक्शन अब पॉइंट P और यहां पर LTR है ना, तो यहां पर किसके साथ, R के साथ कौन होगा, यहां पर L है ना, करेक्ट, R के साथ कौन होगा यहां पर L। ओके, नाउ समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पर अब P और L पर, P पर जो एंगल बन रहा है, ये जो P पर एंगल बन रहा है वही एंगल R पर L पर बनाएंगे। यहां पर हमने पहले कैसे किया था, ये एंगल यहां पर बनाया था कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट एंगल हो गए। अब यहां जो एंगल है उसका कॉन्ग्रेंट एंगल यहां पर बनाएंगे, उसके लिए वही कंस्ट्रक्शन करेंगे। टेक एनी पॉइंट, टेक एनी डिस्टेंस and put the pointer of complex at point P and draw an arc draw an arc. Okay, put the pointer of complex at point P and draw an arc. क्या मिला आपको यहां पर, यहां पर this ray intersect at these two point. Okay, now क्या वही डिस्टेंस लेना है और put the pointer of complex at point L and draw an arc. ओके, ड्रॉ एन आर्क। अब ये जो आर्क पहले वाले P पर रखकर जो आर्क ड्रॉ किए थे, ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कंपॉक्स में ये डिस्टेंस मेजरमेंट लेना है। ओके, नाउ पुट द पॉइंटर ऑफ कंपॉक्स एट दिस पॉइंट एंड ड्रॉ एन आर्क। समझ में आ रहा है आपको, मैंने P पर रखकर एक अंदाजन डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ किया, L पर रखकर वही डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ किया। अब पहले वाली आर्क, ये पहले वाले ट्रायंगल को QP और RP को ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये दो पॉइंट का फासला डिस्टेंस लेके फिर कहां रखा, मैं जो दूसरी आर्क ड्रॉ किए थे वो इस PR को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां रख के वो हमने आर्क ड्रॉ किया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है। ओके, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। ओके, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स एंड elongate this QR here. Okay, so in this way point of intersection of this ray and this ray is nothing but point L, R and this one is P. In this way LTR we construct triangle LTR. देखो बच्चों, ये पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल कैसे समझा, ये और ये एंगल हमने कॉन्ग्रेंट ड्रॉ किया, ये दोनों एंगल हमने कॉन्ग्रेंट ड्रॉ किया,
तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये पैरेलल होगा। ये एंगल और ये एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ किया, तो ये पैरेलल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। इन दिस वे वी construct these two triangle PQR and triangle LTR with the help of this information. Understood? समझ में आया? ओके सबसे पहले हमने क्या किया, आरपी बनाया 4.8, फिर यहाँ रखकर 5.4 सेंटीमीटर लेके एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ रखकर 4.2 सेंटीमीटर लेके एक आर्क ड्रॉ किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्यू, उनको दोनों को ज्वाइन किया, इसको इलोंगेट किया, यहाँ पर एक 50 डिग्री का एंगल लिया, यहाँ 3/4 है तो 4 बड़ा है तो 4 इसके पार्ट्स किए, जो ट्रायंगल गिवन है उसके हिस्से में 3 हिस्से आ रहे हैं तो R3 से P को जोड़ा है ना, फिर यहाँ इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ बनाया, इसको जोड़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसको जोड़ा, तो यहाँ पर L पे आके वो इंटरसेक्ट हुआ, फिर यहाँ ये एंगल और का कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ बनाया, ये इसको इलोंगेट किया। इन दिस वे we construct triangle LTR. Similarly we are going to draw these two triangle. Okay, ये मेथड अब अलग है ना 1 और 3 से, है ना, ये सेकंड मेथड अलग है, वही मेथड से हम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके क्या है क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। ट्रायंगल AMT एंड सिमिलर टू ट्रायंगल AHE, टू ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर हैं। अब दिख रहा है यहाँ के दोनों में पॉइंट A कॉमन है। ओके वही मेथड होगा। मैं क्या बताया पहले, ये जो ट्रायंगल हैं दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं, हाँ फर्स्ट और 3 के जैसे मेथड से। ओके नाउ इन ट्रायंगल AMT, AM is 6.3, एंगल TAM is 50 degree, AT is equal to 5.6 centimeter, AM upon AH is equal to 7/5. Construct triangle AHE. We have to construct triangle AHE. अब यहाँ पर भी वही मेथड हम फॉलो करेंगे। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल AMT। फर्स्ट ऑफ ऑल दीस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ट्रायंगल AMT में दो साइड और एक, ये मैं यहाँ पर एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूं, ये जो है A कॉमन आ गया इधर। ओके A कॉमन आ गया, तो यहाँ पर व्हाट इज गिवन AM 6.3, TAM यहाँ पर कोई पॉइंट T है वो है 50 डिग्री, ये एंगल TAM 50 डिग्री, इसको ड्रॉ करो। अब इसका ट्रायंगल अगर इसको मैं बड़ा किया थोड़ा, ये A है, ये M है which is 6.3, यहाँ पर T है, ये 50 डिग्री है। ओके इसको ज्वाइन करने के बाद ये ट्रायंगल रफ फिगर है। अब ट्रायंगल AMT और ट्रायंगल AHE में क्या है, दोनों सिमिलर हैं और उनका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, AM के साथ AH जो है वो 7:5 है, यानी AM 7 टाइम्स है और AH 5 टाइम्स है, यानी जो ट्रायंगल AHE है वो जो कंस्ट्रक्ट करना है वो अंदर होगी, इसके अंदर होगी, AHE ऐसे कुछ होगी। ओके यहाँ कैसे, LTR जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो ट्रायंगल के बाहर LTR ट्रायंगल थी, यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ट्रायंगल AMT के अंदर AHE है। व्हाई जो गिवन ट्रायंगल है उसका साइड 7 टाइम्स है और जो कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल AH उसका साइड 5 टाइम्स है, तो वो अंदर आएगी। ठीक है ये बात समझ लो आप, ठीक है ये बात समझ में आई ना। ओके नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ट्रायंगल सिक्स 6.3 है ना, सिक्स पॉइंट थ्री, दिस इज 6.3, दिस इज साइड AM, दिस इज साइड AM हैविंग लेंथ 6.3, कितना है ये 6.3। अच्छा यहाँ की वजह यहाँ लिखेंगे, चलो 6.3 सेंटीमीटर। ओके नाउ एंगल TAM इज 50 डिग्री, एंगल कितना है 50 डिग्री, सो फेज ऑफ एंगल इज लाइक दिस हियर, सो टेक 0 फ्रॉम हियर। ओके 0 10 20 30 40 50, मेक अ मार्क हियर and join this point and point A. Okay join point A and this point. Okay join these 2 points. Understood boys, students, boys and girls, understood? Okay this is 50 degree,
and this is point A. Okay, now make an acute angle of any measurement. Okay, यहाँ पर रखकर एक acute angle लेंगे हम. Okay, अब देखो यहाँ पर 7 टाइम्स है 5 टाइम्स है, बड़ा कौन है 7, तो यहाँ 7 पार्ट्स करना होगा हमको. कितने पार्ट्स करना होगा हमको? 7 पार्ट्स. अब देखो आई एम गोइंग टू मेक अ 7 इक्वल पार्ट्स. 7 पार्ट्स नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पर 7 इक्वल पार्ट्स करना है. ओके, 7 इक्वल पार्ट्स. अंडरस्टूड बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, हमने इस तरह से 7 इक्वल पार्ट्स किया हमने. ओके, दिस इज A1 A2 A3 A4, this point is A5 A6 and this one is A7. जो ट्राइंगल जो दी गई है, ट्राइंगल AMT, उसका जो साइड है AM वो 7 टाइम्स है. तो A7 और M को ज्वाइन करो. यहां पर कैसे, जो गिवन ट्राइंगल PQR थी उसका साइड PQ 3 टाइम्स था, तो हमने R3 को P से जोड़ा था. नहीं, पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं, तो मैंने यहाँ पर स्टेप पहले ले लिया. पहले AM ड्रॉ करना है 6.3, फिर एंगल लेना है 50 डिग्री, फिर उसके बाद हमने आधा ही काम कर दिया है ना. तो यहाँ पर बच्चों करना ये है कि ये कितना है, AE कितना है, वेयर इज AE, TM 80 is, where is 80 here, 80 is 5.6. ओके, वो 80 तो ड्रॉ नहीं किया हमने, है ना. 80 5.6 है ना. ओके, that is 5.6. Okay, put the pointer of complex at point A and draw an arc. Put the pointer of complex at point A and draw an arc. Okay, point of intersection of this ray and this arc is point T. Understood na? Join TM. Join TM. This 80 is how much? 5.80 is 5.6. 80 is 5.6. Okay. In this way we draw triangle AMT. Triangle AMT हमने ड्रॉ किया, हमें AHE बनाना है with the help of this information. क्या है, दोनों के रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस टू सिमिलर ट्राइंगल इज 7:5. तो उसके लिए हमने 7 बड़ा है, तो उसके लिए यहाँ पर एक रे लिया हमने नीचे एक्यूट एंगल का और उसके 7 इक्वल पार्ट्स किए. तो जो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल AMT के साइड्स और एंगल दिए हुए हैं और उसका एक साइड 7 टाइम्स है, तो वो A7 को M से जोड़ेंगे. ओके, जॉइन A7 टू M. ओके, अब बच्चों आप समझ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये अब कैसे. सिंपल है बच्चों, बहुत इजी सिंपल. जो ट्राइंगल गिवन है जिसके साइड्स और एंगल दिया हुआ है और जो ट्राइंगल गिवन है उसका साइड में उसका साइड कितना टाइम्स है. ट्राइंगल AMT का साइड AM 7 टाइम्स है, तो चलो उसके 7 वो बड़ा भी है, तो A7 को M से हमने जोड़ा. ओके, अब तुम बोलेंगे बाहर खींचे नहीं, क्योंकि जो आने वाली ट्राइंगल है वो अंदर आएगी. ओके, वो 5 टाइम्स है. जो ट्राइंगल AHE है उसका साइड AH 5 टाइम्स है, तो A5 पर A7 और A5 पर कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे. A7 और A5 पर कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे. अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात आपको, है ना. तो आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट congruent triangle. Okay, take any side in your complex, put the pointer of a complex at A7 and draw an arc. वही काम A5 पर रखकर भी करना है. draw an arc. अब ये जो पहली वाली आर्क है, ये रे और ये साइड को जिन 2 पॉइंट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये और ये, उसके वो मेजरमेंट आपके कंपॉक्स में लेना है और यहां पर रखकर मैं फिर से उसको नाम देता हूं. यहां पर क्या नाम दूं मैं, यहां पर फिर से A, ये B और ये C.
दिस वन इज सी, ये A1 कहेंगे, A1 B1, ये दिस वन इज C1। ओके, क्या किया मैं और एक बार तो बताता हूं। मैं A7 पे रख के एनी डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ किया, A5 पर रखकर एनी डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ किया। ये आर्क, पहली वाली आर्क, ये दो रे और ये साइड पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका डिस्टेंस हमारे कॉम्पॉक्स में लिया। और जो दूसरी आर्क यहां पर इस रे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर रख के मैं यहां पर एक आर्क ड्रॉ करूंगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क एंड दिस आर्क। और ये A5 और इसको ज्वाइन करेंगे हम, A5 और इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू ज्वाइन A5 एंड दिस point of intersection. Oh. In this way, I find here H, position of H. Triangle AHE में A मालूम है, H मालूम हो गया। अब हम E के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर H पॉइंट है, M पॉइंट है, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर P पॉइंट मिला था, L के लिए हमने फिर से कॉन्ग्रुएंट एंगल का कंस्ट्रक्शन किया था, बाहर किया था। यहाँ पर अंदर आने वाला है, पॉइंट H अंदर है, तो यहाँ पर इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पर लेना है। ओके, तो वही कॉन्ग्रुएंट एंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, नाउ पुट द पॉइंट ऑफ कंपॉक्स एट पॉइंट M एंड टेक एनी डिस्टेंस एंड पुट द पॉइंट ऑफ कंपॉक्स एट पॉइंट M एंड ड्रॉ एन आर्क। वही काम H पर रखकर भी करना है, डिस्टेंस चेंज नहीं है, ड्रॉ एन आर्क। मैं जो डिस्टेंस लिया हूं कंपॉक्स में, M पर रखकर जो आर्क ड्रॉ किया, H पर रखकर वही डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करना है। जो पहली वाली आर्क है, ये TM साइड और ये AM साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं उसको नाम कुछ और दूं, यहां पर P, यहां पर Q, ये PQ का डिस्टेंस लेना है मुझे कंपॉक्स में भर के। और ये लेट अस सपोज दिस इज R, है ना, तो यहां पर PQ का डिस्टेंस मुझे लेना है और R पे रख के एक R पॉइंट पे रख के, पॉइंट ऑफ कंपॉक्स R पे रख के एक आर्क ड्रॉ करना है। नाउ दिस ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, अगेन ज्वाइन these two point, that is point H and this। ये जो है, ये आगे जाके ये 80 रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट का नाम क्या है, E। इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल AHE। इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल AHE। इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल AHE। समझ में आया बच्चों? ये जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है, ये जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कंस्ट्रक्शन, उसमें कैलकुलेशन थे। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में, 2 और 4 में कहीं पर कैलकुलेशन नहीं है। हमें यहां पर विदाउट कैलकुलेशन हमने ये 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्शन किए। यहां पर ट्राइंगल PQR और LTR, PQR और LTR दोनों सिमिलर ट्राइंगल थे, इन दिस हमने उसको बनाया। यहां पर AMT और AH, ये दोनों ट्राइंगल हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट किए। ओके, अंडरस्टूड नाउ? तो इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये इस तरीके से, इस मेथड से हमने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करो अभी के अभी। जब जैसे ही ये वीडियो देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, बाद में से आप भूल जाएंगे या फिर बाद में से वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड ना? ओके, इन दिस वे वी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 4.1। ओके, so solve at home properly, and if you not understood, rewind the video and take a screenshot and try to construct the triangle, okay, at home। 1 2 3 4 मरतबा उसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये कंस्ट्रक्शन करने आएगा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, आई विल कंक्लूड माय दिस पीरियड विद अ ब्यूटीफुल शेयर। ओके, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? चमन में जो फूल है ना, चमन बाग गार्डन में, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, रहे वो फूल जो गुलशन बना दे सहरा को। ओके ओके, थैंक यू। और ये मैथ सॉल्यूशन पॉइंट, ये जो है जो वीडियो चैनल है, ये सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके।